सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोट से हमेशा कुछ लाते हैं जानकारी ऐसी जो आपके दिल में मन में चुभती है और एक बार अंदर अंदर चुभन हुआ मीठी मीठी करके अंदर तक प्रवेश करके ठहर जाती है। कोशिश यही करते हैं सुबह आपके पास सादर जैन करते हैं आज फिर शुरुआत। आज हम सबके बीच एक मन में भ्रांति रहती है। जैसे गिरनार जी है ना, आज हमारे से कहते हैं कि हम उससे दूरी बनाते जा रहे हैं। क्यों बनाते जा रहे हैं भाई? कारण क्या है इसका अभी सोचा है आपने? कहते हैं यहाँ पर कोई जैन आसपास नहीं रहते हैं, हम 10 जाते हैं वो 1000 जाते हैं, बहुसंख्यक ज़्यादा जाते हैं, हम जैन है नहीं वहाँ पर, इसलिए हमारे क्षेत्र में कब्जा होता है। और ऐसे बहुत से तीर्थ कहे जाते हैं। जब कोई तीर्थ हमारा बदल जाता है, खिसक जाता है, लूट दिया जाता है, छिन जाता है, तो हमारा यही जवाब होता है कि वहाँ पर कोई जैन पब्लिक रही नहीं, जैन श्रावक रहा नहीं, जैन पूजा करने आते नहीं, इसलिए और लोग हमारा जैन तीर्थ को छीन लेते हैं। ये एक बात, एक रटी रटाई बात हो गई है। पर क्या ये बात कई जगह कई ऐसे हमारे तीर्थ हैं जहाँ कोई जैन नहीं होता तब भी तीर्थ अच्छी तरह रहता है, जीर्णोद्धार होता है, कमेटियाँ संभालती है और होता है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि बगैर पब्लिक नहीं रहेगी, बगैर जैन नहीं रहेंगे तो वह तीर्थ नहीं बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आपको इसकी एक अतिशयोक्ति बताते हैं, देखकर सचमुच दांतों तले उंगली हम भी दबाते हैं, आप भी दबाते हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं। अब आपको यह दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, मुंबई से अहमदाबाद हाईवे, सूरत से 70 किलोमीटर की दूरी पर अलीपुर जैन तीर्थ है, जिसके ये आप फोटो देख रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन 1100 वर्ष प्राचीन पारसनाथ प्रभु की प्रतिमा है। पता है 23वें तीर्थंकर की 23 तारीख को इस साल के 23वें वर्ष में आ रहा है इस बार उनका मोक्ष कल्याणक। जी हाँ, मोक्ष सप्तमी आ रही है 23 तारीख को, समझ लीजिए 23वें तीर्थंकर 23 तारीख को और इस सदी के 23वें वर्ष के अंदर। और हाँ, उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर 1100 वर्ष प्राचीन यहाँ पे नहीं थी, आज़ादी से पहले, विभाजन से पहले वह थी डौड़ी गांव पाकिस्तान के अंदर। विभाजन के बाद वह प्रतिमा यहाँ कर विराजमान हुई इस प्राचीन मंदिर के अंदर। देख रहे हो आप, ये क्या इस मंदिर की खास बात? हाँ, कितने जैन रहते हैं बात उसकी हो रही थी। बात हम करते हैं जहाँ जैन कम होते हैं वहाँ भी। इस गाँव के अंदर लगभग 5500 की आबादी है और जिसमें से 5000 ज़्यादा मुस्लिम संप्रदाय के हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा छीन झपटी करते हैं, हमारी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते हैं, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे जामा मस्जिद। गुजरात में बहुत जगह ऐसा देखा गया है। पर हाँ, यहाँ पर क्या है, इस गांव के अंदर कोई जैन नहीं है। अलीपुर जैन तीर्थ के पास दूर दूर तक नहीं है। और 1992 में दंगे हुए थे, ज़बरदस्त दंगे हुए थे, आप सब जानते हैं उसके बारे में। जब दंगे हुए थे ना, इस मंदिर को पता है बचाया किसने था? यहीं आसपास के मुस्लिम भाइयों ने इस मंदिर को बचाया था। बार बार कोशिश की है, जैन समाज ने कई बार कोशिश की है कि इसके यहाँ पर कोई जैन प्रवास है नहीं, इसकी प्रतिमा को लेकर कहीं और विराजमान की जाए। पर पता नहीं कभी कोई चमत्कार होता है, कभी कोई विघ्न आता है, कभी रुकावट आती है। आज तक कोई इस प्रतिमा को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने का चाह कर भी नहीं करवा सका। और सारी रक्षा करते हैं यहाँ पर मुस्लिम भाई। लोग आते हैं, पूजा करते हैं, आराम से सब कुछ होता है, ठहरने की व्यवस्था भी है, भोजनशाला भी है, सब कुछ है। पर है बात ना, मंदिर आज भी प्राचीन है, कोई बदला नहीं गया है और रक्षा करने वाला कोई जैन नहीं है। सारा मुस्लिम संप्रदाय इसकी रक्षा करता है, सुरक्षा कवच बना के रहता है। यह होती है मिसाल जिसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ पे जैन नहीं है इसलिए खिसक रहा है। कभी मत कहिए कमजोरी जो है हमारे अंदर है, हम उस तीर्थ को बचा नहीं रहे हैं, सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कि देखिए, कमी ढूंढिए, उसका इलाज कीजिए। इस ये मंदिर पहचान बता रहा है, पारस प्रभु का ये मंदिर आज भी गुनगुना रहा है कि मेरे चारों तरफ कोई जैन नहीं है। कभी आप उस तरफ जाते हैं, दर्शन करने आइएगा, ज़रूर कीजिएगा। बड़ी चमत्कारिक अतिशय प्रतिमा है। सारे मुस्लिम भाई कहते हैं हम इसलिए तो इनकी सेवा करते हैं बाबा की। सारे काम बने बनाए होते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं जब इनकी कृपा हो जाती है। और यहाँ पर दर्शन करने बहुसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय वाले भी आते हैं। और अभी दूसरी तस्वीर देखिएगा, एमपी के सिवनी जिले के घनौरा तहसील में जाते हैं तो ये 20 किलोमीटर आगे चलते हैं तो ये आता है नाग बाबा घनसौर। देख रहे हैं अब ये एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक लिखा हुआ है और पुरातत्व विभाग इसको देखता है। इस मंदिर को कौन देखता है? पुरातत्व विभाग। नाग बाबा मंदिर है, हिंदुत्व का मंदिर है, बहुसंख्यक समाज का मंदिर है। और अब एक बार इसके अंदर भी जाकर देखते हैं तो हैरानगी होती है कि आज पुरातत्व विभाग क्या करता है, हमारी सरकार क्या करती है, हमारा देश क्या करता है, हमारे समाज क्या करता है, हमारी कमेटी क्या करती है। अंदर जाते तो आप ये प्रतिमा देख लीजिएगा, खड़गासन प्रतिमाएं। क्या दिख रही है आप? कौन से बाबा है? नाग बाबा है। हाँ, वो तो बाहर पढ़ लिया है। कौन से दिख रही तस्वीर किसकी है? ये कौन से नाग बाबा है? कौन से इतिहास में नाग बाबा का चित्र है जो कहा जाता है ये
33 करोड़ देवी देवता में एक बाबा है, ये नाग बाबा। बस इतना कह के शांत हो जाते हैं। पर अगर कोई भी आएगा जिसने कभी तीर्थंकर प्रतिमाएं देखी होंगी ना, तो वह सिर्फ एक ही बोलेगा, यह जैन तीर्थंकर खड़गासन प्रतिमा है। किसकी है? नाग वाले बाबा की है। समझते हैं अपना? बस नाम नहीं बताते हैं, पहचान बताते हैं। यहाँ तस्वीरें इसी तरह की एक और तस्वीर देख लीजिए आप। ये यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाओं को नाग बाबा के रूप से पूजाता है और सुरक्षा करती है एएसआई विभाग, सरकारी विभाग, सरकार के आदेश से, सरकार के कहते हैं छत्र छाया में। आज जैन समाज की इसी तरह की मूर्तियों को बचाने की एक कवायद लगी हुई है। आप सबसे विनम्र अनुरोध, जहां कहीं आपने देखी है इस तरह की प्रतिमा, आप जरूर जानकारी हमें भेजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9910690823। हमने एक चलाया हुआ अभियान जैन धर्म संरक्षण के लिए, इस बार के लिए तीर्थों की संरक्षण करनी है, ये बात के लिए। इसमें तो आप शामिल होंगे ही। और एक जानकारी, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ऋषभ विहार दिल्ली के अंदर आचार्य सुनील सागर जी महाराज के अंतर्गत एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कानूनी सलाह के लिए इस तरह की प्रतिमाओं के बारे में हमारा भविष्य क्या है, क्या हम इनको अपनी पहचान बना सकते हैं, क्या यहाँ पर शिला लग सकता है कि जैन प्रतिमाएं, इस बारे में अगर जानकारी इकट्ठी करनी है तो हमें पहले वह वजूद चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ पर इस तरह की जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं अलग मंदिरों में। आप एक बार पूरी मेहनत कीजिए, जितनी भी जानकारी आपके पास है, फोटो के साथ वीडियो है, वो जरूर भेजिएगा पूरे पते लोकेशन के साथ। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 9910690823। विश्वास दिलाते हैं आपकी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाएगा चैनल महालक्ष्मी, ये आपसे वादा करता है। कानूनी सलाहों के बारे में जब होगा एक बार करेगा, पर प्रयास की शुरुआत हम सबको मिलकर करनी होगी, एकजुटता के साथ करनी होगी, पहचान बनानी होगी अपनी, नहीं तो हमारी विरासतें यूं ही लुटती रहेंगी। कहीं कहीं आपने देखी है, कहीं पहचानी है, उसके प्रमाण के साथ हमें भेजिए। हम कानूनी जो मीटिंग होने वाली है उसमें उनका मुद्दा रखेंगे और क्या कानूनी सलाह मिलकर इस बात को जरूर पहुंचाएंगे। आपका यह सहयोग हमेशा आभारी रहेगा पूरे जैन समाज के लिए। और ये जो प्रतियोगिता चल रही है इसमें तो आप भाग लेंगे ही, क्योंकि यह भी इसका एक दूसरा पहलू है, जो कि आप जब भाग लेंगे तो आपको भी साथ में बड़ा पुरस्कार तो मिल सकता है और हर को एक भाग लेने का डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हर प्रतिमा को बचाना है। अब यही संकल्प लेकर हमको बार बार दोहराना है। सादर जय जिनेंद्र।